हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे आप लोग? आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। रे ऑप्टिक ऑलरेडी करा चुका हूं, अब रे ऑप्टिक्स का दूसरा पार्ट वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इस चैप्टर में आज हम लोग फिलहाल वेव फ्रंट्स, हाइजेंस प्रिंसिपल और वेव थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यार, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरा बेटा, अगर हम चैप्टर की स्टार्टिंग करें तो चैप्टर की स्टार्टिंग सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज वेव फ्रंट से स्टार्ट होता है। अब वेव फ्रंट है क्या? एक्चुअली में वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्या समझाने की कोशिश करता है? जैसा कि नाम से मुझे कुछ फीलिंग सी आ रही है, वेव और प्लस में फ्रंट, वेव प्लस में फ्रंट, यानी वेव का फ्रंट फेस, वेव का फ्रंट फेस। अभी आप ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, वेव का फ्रंट फेस मींस व्हाट, क्या है। जैसे एग्जांपल लेते, सपोज करते हैं सलोनी टेंशन में है और वो एक तालाब के किनारे जाती है और वहां जाके बैठ जाती है और पत्थर ले लेती है, पत्थर लेती है और वो पत्थर से यूं करके पत्थर पानी में मारते हैं कि लुभांश तुम कब आओगे, लुभांश तुम कब आओगे, लुभांश तुम कब आओगे। अब ध्यान से सुनना, इमेजिनेशन पे देखिएगा। जब सलोनी ने ये पत्थर यहां मारा होगा बैठ के पानी के अंदर, इसे हम लोग लोकस कहते हैं, ठीक है। लोकस सोर्स क्या है, ध्यान से सुनना। क्या ये वेव जब पानी में पत्थर मारेंगे, हम ऊपर से देखेंगे तो वेव कुछ ऐसे ऐसे गोल गोल बढ़ती 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 वहां पे पहुंचेगी, यानी सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ेगी। तो अभी सर्कुलर वेव फ्रंट्स बन रही होंगी। तो अब ये हमारे पास, हमारे आंखों के पास, अगर हम यहां पे देख रहे होंगे तो हमारे आंखों के पास ये वेव्स कैसे बनती हुई पहुंची होगी, सर्कुलर फॉर्म में पहुंची होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी वेव है, वो वेव हमारे सामने किस फॉर्मेट में आ रही है। दिस इज ऑल अबाउट द वेव फ्रंट। अब ये सर्कुलर फॉर्म में आ रही है, तो ये कौन सी वेव फ्रंट हो जाएगी? सर्कुलर वेव फ्रंट हो जाएंगी। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करें फिर? डिफाइन कैसे करें? और हम वेव फ्रंट पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है? अभी आपको बता रहे कि वेव फ्रंट पढ़ने की जरूरत क्यों। पहले हम इसे डिफाइन कैसे करें। अब देखिएगा, जब मैं उसको ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे वो सर्कल फॉर्म में दिखाई दे रहा है, बट जब मैं आई लेवल पे देख रहा हूं ऐसे, तो आई लेवल पे देखूंगा तो बेटा कैसे होगा? ऐसे ऐसे ऐसे। मीन्स व्हाट? यानी वो ऐसे फॉर्मेट होगा। ये हमारा क्या है? वेव फ्रंट, क्रस्ट है। ये क्या है हमारा? ट्रफ है। यानी हमारे पास वेव्स के फॉर्म में आगे बढ़ रही हुई चीजें। ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। डन मेरा वीडियो? यहां तक बात समझ में? अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, हम वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करेंगे। मैंने क्या करा कि यहां पे कुछ पॉइंट्स बना लिए, कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। अब ये पॉइंट, सारे के सारे पॉइंट क्या इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द लोकस? फ्रॉम लोकस सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे। सारे पॉइंट को अगर मैच कर दूं, मिला दूं, तो क्या वो एक शेप बनाएंगे? सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो क्या वो शेप बनाएंगे? वो शेप जो बनेगा, वो जो शेप है, दैट शेप आर नोन एज अ वेव फ्रंट्स। वो वेव का फ्रंट्स है। अब आप ध्यान से सुनिए, कैसे डिफाइन किया होगा हमने। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, ऑब्वियसली एक इमेजिनरी सरफेस है, कंस्ट्रक्टेड बाय व्हाट? लोकस। लोकस क्यों नाम दिया हमने? जो भी वहां सेंटर पॉइंट है जिसकी वजह से वो वेव फॉर्म हो रही है। लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। आप यहां पे भी तो पॉइंट्स बना सकते थे, बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं। लोकस पॉइंट्स ऑफ ऑल वेव्स दैट हैव द सेम फेस। अब फेस की बात क्यों कर रहा है वो? फेस, अगर डायरेक्शन आप इधर ले रहे तो सारी वेव्स की डायरेक्शन आप इधर लेंगे, आप इधर ले रहे तो आप सारी वेव्स की डायरेक्शन इधर लेंगे, सेम फेस में। इट इज यूजफुल टूल टू विजुअलाइज एंड एनालाइज वेव प्रोपोगेशन। ये किस लिए यूजफुल है? ताकि हम विजुअलाइज कर पाए प्रोपोगेशन, लाइट किस फॉर्म में जा रही है, वेव को एनालाइज कर पाए कि किस तरफ आगे की तरफ प्रोपोगेट कर रही है।
या हम एक सिंपल से टर्म्स में अगर वेव फ्रंट को डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लोकस। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लोकस। किसका कॉन्टिन्यूअस लोकस है? ऑल सच पार्टिकल। क्या कह सकता हूं मैं? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लोकस। किसका कॉन्टिन्यूअस लोकस है? वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का। बेटू मेरा ये हमारा क्या है? लोकस पॉइंट है। मान लीजिए मेरे बच्चे ये क्या है? वेव फ्रंट्स है। अब मैंने मेरा बेटू यहां पर क्या बनाया? पॉइंट्स बनाए। ये कौन है? लोकस है। तो मैंने कहा इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल। इन सारे पार्टिकल का कौन है? कॉन्टिन्यूअस लोकस है। हर किसी के लिए इक्वल डिस्टेंस है। मैं वेव फ्रंट को डिफाइन कर रहा हूं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। दैट्स इट। क्या करेंगे आप? इट इज अ कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। वो क्या है? हमारे वेव फ्रंट्स है। बेटू ये कॉन्टिन्यूअस लोकस है किसका? इन सारे पार्टिकल्स का। उन सारे पार्टिकल का। वो सारे पार्टिकल को अगर एक लाइन में हम स्ट्रक्चर करेंगे तो क्या बनेगा? वेव फ्रंट बनेगा। तो ये कैसा वेव फ्रंट बन रहा है? सर्कुलर वेव फ्रंट बन रहा है। अच्छा चलो ठीक है। ऐसे ही बहुत तरीके के वेव फ्रंट्स बन सकते हैं। वेव फ्रंट अलग अलग शेप्स के बन सकते हैं। कैसे बनेंगे अलग अलग शेप्स के? अलग अलग शेप्स के वेव फ्रंट सुनिएगा। सपोज कीजिए मैंने बल्ब जलाया। पहले वेव फ्रंट क्लियर हुआ? आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं? यस सर। मतलब वेव फ्रंट इज नथिंग एल्स वेव के शेप्स में हमारे पास आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। अब टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में क्या होगा ध्यान से समझना। अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक बल्ब है। सपोज ये बल्ब गोल है और चारों तरफ से लाइट जल रही है, तो वेव ऐसे ऐसे आगे भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, इधर भी बढ़ेगी, चारों तरफ बढ़ेगी, चारों तरफ बढ़ेगी। अगर मैं इसे कवर अप कर दूं एक फुटबॉल से या स्फेरिकल स्ट्रक्चर से, अगर ये सोर्स है, अगर ये सोर्स है, बल्ब है मान लीजिए, ठीक है, बल्ब है। अब ये 3D स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, ये एक पूरा का पूरा एक फुटबॉल शेप का मान लीजिए। वेव इधर भी जा रही है, 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 बाहर भी निकल रही है, उधर भी जा रही है, सब सारी तरफ जा रही है। तो अगर मेरे पास एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, मान लीजिए ये बल्ब है, ये बल्ब है, तो वेव मेरे बच्चे इधर भी जाएगी, 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 इधर भी जाएगी। अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को मिला दूं पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो क्या एक स्फेरिकल शेप नहीं आएगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर सोर्स एक पॉइंट सोर्स हो, अगर सोर्स हमारा पॉइंट सोर्स हो, ये क्या है हमारा? पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स का मतलब एक ऐसा सोर्स मेरे बच्चे जहां पर हर जगह से लाइट आ रही है, एक पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? स्फेरिकल इन शेप। कैसे बनेंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनेंगे। सिद्धार्थ, स्फेरिकल वेव फ्रंट आप समझ गए? अब मैं कहता हूं यार, सपोज करते हैं गोल सी चीज है, इसको पूरा कवर अप करना है। कैसे कवर अप करोगे? पूरा स्फेरिकल फॉर्म में कोई चीज लेकर आओगे, उसे कवर अप करोगे। ये स्फेरिकल मान लो, गोल मान लो, ठीक है। अब एक और बेटर तरीके से समझाता हूं। अगर सपोज करो सोर्स लाइन वाइज होता, एक ट्यूब होती जो चारों तरफ से जल रही है, तो वेव फ्रंट कैसे बनाती? टू 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 टू, ऐसे इधर से भी बना रही होती, इधर से बना रही होती, इधर से बना रही होती, इधर से, है ना। तो अब हम वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? देखो, हम इसको लोकस मानेंगे, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनेगा। ऐसे कवर अप करिए तो क्या एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगा? नहीं समझा? मेरे बच्चे लाइन शेप है, वेव्स हर जगह बन रही होगी, तो इसमें से जो वेव फ्रंट्स निकल रहे होंगे एक सर्टेन टाइम पे, सर्टेन मतलब मैंने कहा यार
एक एग्जैक्ट टाइमिंग पे देखते हैं कि वेव सब जगह इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मैंने उन सारे पॉइंट्स को मिलाया तो कैसा वेव फ्रंट दिखेगा हमारे पे? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ में आ रहा है? हाँ। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट दिखेगा। डन? सलोनी फील आ रहा है, समझ में आ रहा है कि क्या हम लोग कर रहे हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो कुछ ऐसा वेव फ्रंट दिखेगा। तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट किसके लिए होता है? लाइन सोर्स के लिए होता है। जो लाइन सोर्स होता है उनके लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स होता है। बट मेरे बच्चे अगर वेव फ्रंट्स जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की वजह से ये वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, ये वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। अब इन वेव फ्रंट्स में आप इतने वाला हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा लो, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ। आपने बस इतना हिस्सा लिया। बताओ ये हिस्सा कैसा दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है। तो अगर लॉन्ग डिस्टेंस सोर्सेज के लिए अगर हमें वेव फ्रंट्स बनानी है तो कैसी वेव फ्रंट्स बनेंगी? प्लेन वेव फ्रंट्स बनेंगी मेरे बच्चे। कैसे बनेगी? देखो प्लेन वेव फ्रंट किस लिए बनेगी? ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, लार्जेस्ट डिस्टेंस के लिए बनेगी। जो लार्जेस्ट डिस्टेंस, जो दूर सोर्सेज है, एक पॉइंट सोर्स भी प्लेन वेव फ्रंट्स बना सकता है। कब? अगर वो बहुत दूर होगा। और मैं आपको समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का मेरा बेटू? हाँ या ना?